बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, जहां हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पड़ताल करने वाले हैं जो असल में काफी डरावनी है। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 11 बजे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और एक बेहद सुनसान बस स्टैंड पर घना अंधेरा छाया हुआ है। इस पूरे माहौल को देखकर ही एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी का एहसास होने लगता है। इस चेतावनी पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, 13 नंबर बस में जो बैठता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगर हम कल्पना करें कि किसी ऐसे वाहन में कदम रखना कैसा होगा जिसके साथ इतनी खौफनाक चेतावनी जुड़ी हो। ये बस एक लाइन ही इस पूरी कहानी के लिए एक बेहद डरावना और कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा माहौल तैयार कर देती है। हमारी इस पड़ताल का अगला पड़ाव है आधी रात का सफर। घटनाओं के इस क्रम पर अगर हम नजर डालें तो रात 11 बजे के इंतजार से लेकर 13 नंबर की बस में चढ़ने, फिर वहां से जान बचाकर भागने और आखिरकार सुबह एक ढाबे तक पहुंचने का ये पूरा घटनाक्रम काफी चौंकाने वाला है। मतलब एक आम सा सफर जो घर जाने के लिए शुरू हुआ था, वो कैसे अचानक जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अब इस नंबर 13 पर जरा ध्यान देते हैं। जब रोहन इंतजार कर रहा होता है, तभी गहरी धुंध को चीरते हुए एक पुरानी खस्ता हाल बस बाहर आती है। बस के ऊपर एक अकेली धुंधली सी पीली लाइट जल रही है और उस पर एक बेहद मनहूस नाम लिखा है, रात सेवा 13। उस भयानक अंधेरे में रोहन के लिए ये इकलौती बस एक आखिरी उम्मीद की तरह नजर आती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, रहस्यमयी यात्री। बस में कदम रखते ही कंडक्टर की अजीब और भारी सी आवाज गूंजती है, जल्दी बैठो, देर हो रही है। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो बिना सिर उठाए ये बोलता है। खतरे की घंटी तो यहीं बज जानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ तो पूरी तरह से गलत था। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में रोहन उस बस में सवार हो ही जाता है। बस के अंदर का नज़ारा सच में हैरान करने वाला है। अंदर सिर्फ 5 लोग बैठे हैं। सबके सिर पूरी तरह से नीचे झुके हुए हैं, मानो पुतले हों। न कोई हिलडुल रहा है और न ही कोई आवाज है। ये एक ऐसा भयानक सन्नाटा है जो धीरे धीरे डर को इतना बढ़ा देता है कि उसे नजरअंदाज करना अब लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब ये अजीब सा सन्नाटा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो रोहन अपने बगल वाले यात्री से गांव जाने के बारे में पूछता है। और जब वो आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो सच माने किसी की भी रूह कांप जाए। उस आदमी की आंखें ही नहीं थीं। आंखों की जगह बस काले खाली गड्ढे थे। ये वो पल है जहां सारा तनाव एक झटके में खौफ में बदल जाता है। और इसी के साथ सामने आता है हमारा अगला भाग, एक खौफनाक सच। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हालात कैसे तेजी से बिगड़ते हैं। डर के मारे रोहन सीधा ड्राइवर की सीट की तरफ दौड़ता है ताकि वो बस रुकवा सके, पर वहां तो कोई ड्राइवर था ही नहीं। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है और बस लगातार स्पीड पकड़ते हुए सीधे घने जंगल में घुसी जा रही है। ऐसी बेबसी में कोई भी इंसान आखिर क्या ही कर सकता है। तभी अचानक उस भयानक अंधेरे को चीरते हुए बस के स्पीकर से एक बहुत ही खुरदरी टूटी हुई आवाज आती है, अगला स्टॉप शमशान घाट। और इस घोषणा के साथ ही पूरी बस में एक बेहद ठंडी और खौफनाक हंसी गूंज उठती है। बिना किसी फोन नेटवर्क के फंसा हुआ रोहन अब एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहा था जिसका नाम सुनकर ही पसीने छूट जाएं। और यहीं से शुरू होती है बचने की जद्दोजहद, जंगल में भागना। रात भर जंगल में भटकने के बाद अगली सुबह एक नया मोड़ लाती है, ढाबे पर खुलासा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या ये डरावनी रात सच में खत्म हो गई थी? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि जान बच गई, मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन क्या किसी श्रापित और प्रेतवाधित वाहन के चंगुल से इतनी आसानी से बचा जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। यहीं पर ये नंबर 20 कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। ढाबे वाला कुछ सेकंड चुप रहने के बाद डरी हुई आवाज में बताता है कि 13 नंबर की वो बस तो 20 साल पहले ही एक गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में ड्राइवर समेत बस के सभी लोग मारे गए थे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो रातों रात हुए पूरे घटनाक्रम का रुख ही बदल देती है। और अब आता है इस विश्लेषण का अंतिम और सबसे खौफनाक हिस्सा, आखिरी बुलावा। ढाबे के सामने अचानक वही बस खड़ी दिखती है। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर से वही बिना चमड़ी वाला कंडक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब वापसी का समय हो गया।
इस खौफनाक अंत के साथ हमारी ये पड़ताल हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो गहरे विचार के लिए मजबूर कर देता है। क्या हम सच में अपनी पहले से तय नियति के चंगुल से कभी बच सकते हैं?